सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum. Welcome to Azad Digital. I'm Salman Durrani, and today I have General Zaid Mahmood Saab. General Saab, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम दुरानी, थैंक यू सो मच। जनरल साहब, ये रिसेंटली अगर हम एक बहुत ही रिसेंट इवेंट से शुरू करें, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, तो मैं आपका तज्ज़िया चाहूँगा। ये जो एक धरना हुआ है और उसको हुकूमत ने अपने तई हैंडल करने की कोशिश की है, जिस पे बहुत से एतराज़ात उठे हैं और सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो ये किया जा रहा है कि इसमें जो धरने के शुरका थे, मुज़ाहिरीन थे, उन पे डायरेक्ट फायर किए गए और इसका दावा बहुत से सहाफ़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक उनके तकरीबन 20 जो लोग हैं, उनको शहीद किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दोनों तरफ़ा अगर हम बात करें, दोनों तरफ से अगर हम जो आती हुई जो मालूमात हैं या क्लेम्स हैं दोनों फ़रीक़ैन के, तो आप कैसे एनालाइज़ करते हैं इस पूरी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरानी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर सिटिंग। देखिए, मैं बासियत पाकिस्तानी तो इस वक्त सख्त दुखी हूँ व्हाट एवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही स्ट्रेस जो है वो बहुत से पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले कोई भी किसी इदारे से, किसी पार्टी से, किसी ग्रोह से ताल्लुक रखने से पहले हम सब पाकिस्तानी हैं, और अगर यही हमारी सोच, हमारे एक्शंस का और हमारे प्लान्स का और हमारे प्रोग्राम्स का और हमारे परसूट्स का महवर बन जाए, तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 80-90% मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त विक्टिम हुआ है मिस गवर्नेंस का। पाकिस्तान विक्टिम हुआ है पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच की कमी का। और सबसे बड़ा जो मिसिंग पीस है इस वक्त पाकिस्तान के बीच में, वो अवाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सबसे बड़ा मिसिंग पीस है पूरे पाकिस्तानी मोज़ैक पे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। अब जो रिसेंट इवेंट हुआ है, इसके ऊपर मैं कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव्स की वॉर है। नैरेटिव्स की वॉर की वजह से जो फैक्ट्स हैं, वो उनकी प्योरिटी जो है वो अंडर क्वेश्चन है। फैक्ट्स जो है वो दोनों साइड्स डिफरेंट क्लेम्स कर रही हैं। गवर्नमेंट अपने क्लेम्स दे रही है, तहरीक इंसाफ अपने क्लेम्स दे रही है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक्त कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसको मालूम हो को क्या हुआ है। सबसे पहले तो जो जाने गई हैं, चाहे वो रेंजर्स की हो, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की हो, या वर्कर्स की हो, या किसी की भी हो, उसको हम कंडेम करते हैं। और जिससे भी ये ऑर्डर्स किए हैं, या जिससे भी ये प्लान किया है, या जिससे इसमें कंस्पिरेसी डालने की कोशिश की, बिकॉज मैंने जैसे पहले बात किया कि फैक्ट्स प्योरिटी पे बेस्ड नहीं है। मैं इस वक्त किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगा कि जी उसने ये गलती की है, ना किसी की साइड लूंगा। सबसे बड़ी गलती हम सब की है कि हमारे पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं। उनके घरों के जो हालात होंगे वो अब अल्लाह जानता है, या उनके घर वाले जानते हैं। ये माजी की तरह ये भी एक कारपेट के नीचे चीजें चली जाएंगी, और ये घर सारी जिंदगी अफसोस के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे। तो ये फेलियर है स्टेट का, ये फेलियर है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये फेलियर है हमारे इदारों का कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सके। अब हमारी जो जिदे हैं, जो पॉलिटिकल हमारे परसूट्स है, मैंने बताया है कि डेमोक्रेसी की जो पहली चीज होती है सलमान, वो इंस्टीट्यूशन की, वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और हम खास तौर पे तमाम पार्टीज हमारी, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खास तौर पे, और बाकी पार्टीज भी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज एज सच ये कल्ट अनफॉर्चुनेटली बन चुकी हैं। अगर इनके इंडिविजुअल्स लीडरशिप का जी मुझे देखें, अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लें। इनका ये जो धरना देना था, डी चौक में आना था, या जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जी मुझे कोई कंसेंसस का या पॉलिटिकल पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन तो लगता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये किसी चंद इंडिविजुअल्स जो कि डोमिनेट कर जाते हैं पार्टी को किसी न किसी सूरत में, वो डिसीजन लेते हैं। और वर्कर्स जो ब्लाइंड फॉलोअर होता है अपनी लीडरशिप का, उन अहकामात के ऊपर अमल करता है, और स्टेट को नुकसान होता है। यही हाल बाकी पार्टियों का है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो इनके असल रंग उस वक्त नजर आते हैं। मैं ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं मैं कर, तो जो मैं बात कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी की जो पहला इंस्टीट्यूशन है, या जो पहला पिलर है, या जो पहली चीज है, बेसिक चीज है, वो है पॉलिटिकल पार्टी।
तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर डेवलप ही नहीं हो सका। तो मैंने जैसे कहा कि ये पूरी जो सिचुएशन है ये मिस गवर्नेंस का नतीजा है और पॉलिटिकल जो हमारी ज़िद्दें हैं, हमारी अना है, मेरा ख्याल में वो इस मुल्क से बड़ी नज़र आ रही है, जिसका नुकसान और किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टी को हो ना हो, पाकिस्तान को बहुत हो गया। यहाँ मैं आपको जन साहब एक नुक्ते पर लाना चाहूँगा क्योंकि ये नुक्ता हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी धरने के शुरका से मुतल्लिक कहा कि ये लोग पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, ये अफ़गान शहरी हैं। तो ये जो कुरम का मामला है या ये जो सारे का सारा मामला जिसकी तरफ लाया जा रहा है कि ये अफ़गान नेशनल्स की तरफ दोबारा एक बहस शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि ये जो कुरम का मामला है इसमें भी रीसेटलमेंट ऑफ जो तालिबान है ये एलिमेंट भी है? बहुत ज़्यादा। ये जो धरने वाला एलिमेंट भी है और ये जो खुर्रम वाला देखो सलमान देखें जो धरने का मामला है, इसके बीच में भी अभी देखें ना आप तो क्राउड लेकर आ रहे हैं, हू नोज़ के बीच में कौन लोग शामिल हो गए हैं। या तो हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान से या इंडिया से हमारी खैर की खबरें आ रही हों या वो हमारे सिंसियरिटी से हमारे साथ हों, तो फिर तो अंडरस्टैंड करते हैं। जब ऑलरेडी उनको ये एनवायरनमेंट सूट कर रही है, जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और प्रॉक्सी का शिकार है, तो हु नोज कि कौन से लोग उस धरने में शामिल हो चुके हैं। इवन पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होगा। थर्ड पार्टी जो है वो पूरा एडवांटेज लेती है। अभी ये जो किलिंग्स भी हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द फैक्ट्स आर नॉट प्योर। कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो लोग पकड़े भी गए हैं, ऐसे कुछ मेरे पास हमारे पास इत्तलात भी हैं, ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं जिनका ताल्लुक जो अफगान नेशनल्स हैं, पाकिस्तान में ऑलरेडी ये घुसे हुए हैं, वहां से इंक्लूड कर दिए होंगे। इससे ज्यादा देखें और क्या मौका चाहिए इंडिया को या अफगानिस्तान को कि वो इस्लामाबाद के बीच में दैट टू वो एरिया जहां पर हमारे एक फॉरेन प्रेसिडेंट आए हुए थे, जहां एम्बेसीज हैं, तो ये तो सबसे बड़ी हाईलाइट बनेगी, सबसे ज्यादा मीडिया को अट्रैक्ट करेगी। तो देखिए हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी इतने दिनों से सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। देखिए मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के हक में हूँ, सख्त पॉलिटिकल स्ट्रगल्स करनी चाहिए, अपने मौकफ पे कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान के लिए वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अपने मौकफ के लिए होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जानें इस तरह जाया करना या इलीगल मीन इस्तेमाल करना और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है लॉ ऑर्डर। देखो वो तो हुक्म के ताबे होती हैं, सिविल गवर्नमेंट के हुक्म के ताबे, उन्होंने उस पर एक्शन करना है। तो दिस इज अच्छा। वेरी डेंजरस। तो जो आपने बात की है कि अफगान फैक्टर इंटरनेशनल फैक्टर बिल्कुल उसमें शामिल है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मैं वो विच हंटिंग के बजाय मैं ये कहूंगा कि हमने पहले अपने घर को ठीक करना है, फिर बाद में हम दूसरे मुल्कों को बात करना करना चाहिए हमें। राइट जनरल साहब, हम इस सूरत हाल के पेश नज़र एक और पूरे मामले पे हम जो है अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस है जिस पे इस वक्त टेलीविज़न पे बात होनी चाहिए थी, अखबारात को बात कर रहे होना चाहिए था, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठनी चाहिए थी और इसके ऊपर हमें यकजा होकर इस पूरे मसले को जो है वो टैकल करना चाहिए था। वो मामला है बाजोड़ का, वो मामला है कुरम का, कि वहाँ की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको हमने कलेक्टिवली कैसे आगे लेकर चलना है, उसको सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचाना है। हमने लास्ट वीलॉग में भी अपने इसमें बात की थी जन साहब। मैं दोबारा आपसे आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब क्या सूरत हाल है उस पूरे मामले की, उस मसले की, कहाँ तक पहुँची है बात? देखिए जी, जो कुरम का मामला है, हमने पिछले वीलॉग में भी थोड़ी-सी बात की थी कि इसके जेनेसिस पे तो हमने बात की। ये एक जो वहाँ पे सिचुएशन है, ये रिज़ल्ट है चंद फैक्टर्स का, जिनमें सबसे पहले तो वहाँ की जो सेक्टेरियन डिवाइड है शिया और सुन्नी के बीच में, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एक फॉल्ट लाइन वहाँ पर बन गई है। उनका झगड़ा है। अब इस झगड़े को मेन जो वजह होती है वो हमारे पुअर गवर्नेंस, पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे लैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में है, वहाँ की जो लैंड्स हैं, ये झगड़े वहाँ से शुरू होते हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। फिर ये 2 प्रॉक्सीज़ आप समझ लें, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉक्सीज़ की वॉर भी शुरू हो चुकी है। शुरू क्या हो चुकी है, शुरू से चल रही थी, हमारे मैं कंट्रीज़ के नाम नहीं लेना चाहता, नॉट डायरेक्टली बट सम इंडिविजुअल्स के कनेक्शन कहीं न कहीं उनसे मिलते ज़रूर हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की जो वॉर है, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, तहरीक-ए-तालिबान की सूरत में और नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में, उनको भी यूज़ किया जाता है।
फिर और इसकी एक वजह वहां पर वेपन्स जो हैं, इतने ज्यादा वेपन्स वहां पर मौजूद हैं और डिफरेंट काइंड्स के हैं, हैवी वेपन्स भी हैं। और इसका लेवल इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर फौज को भी वहां पे ऑपरेशन करना पड़े तो शायद कोबरा हेलीकॉप्टर्स और जो हमारी आर्टिलरी गन्स हैं वो इनको डोमिनेट कर सके, उससे नीचे के हथियार तो मैचिंग रिस्पॉन्स में होंगे। तो कहने का मकसद ये है, अच्छा फिर इलीगल स्पेक्ट्रम यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये वो सारे अवामिल हैं जिन्होंने सिचुएशन को ग्रेव कर दिया है। अब ये भी हमारी जो है वो जो रोड है हमारी, खास तौर पे जो कोहाट से सदा के रास्ते फिर आगे कुरम तक जाती है और बॉर्डर तक जाती है। इस रोड के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ विलेजेस हैं जो डिवाइड हुए हैं शिया और सुन्नी के बीच में। वहां पर 42% कुरम के बीच में 42-43% शियाज हैं, 58% 57% करीब सुन्नीज हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वहां पर देखा जाए तो चूंकि पॉलिटिकल प्रोसेस भी इतना अच्छा तरीके से नहीं चला, वहां के जो लोग हैं, यूथ है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो ट्रेडिशनल जिरगा है हमारा, वो इतनी शायद उसकी एफिकेसी नहीं है इस वक्त वहां पे। यहाँ पर तकरीबन 70 प्लस के करीब 64 के 65 के करीब हमारे तकरीबन यहाँ पे डिफरेंट ट्रूस हो चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये कोई मुआहदा होता है, कुछ देर रहता है, फिर टूट जाता है। तो यहाँ पर एक देर पा हल की जरूरत है। वहां पर तकरीबन 5 से 6 जगह ऐसी हैं जहां पर फ्रंटियर कोर के लोग मौजूद हैं, 3 जगह ऐसी हैं जहां पे मिलिट्री के लोग मौजूद हैं। प्रेजेंस वहां पे है, इसको हैवी करने की जरूरत है वहां पे फर्दर, ताकि हमारी सिचुएशन को बेहतर किया जा सके। और चंद सियासी और मुआशरती हमारे और समाजी हमने वहां पर मेयर्स लेनी है, जिसको मैं कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट मिलकर लीड करें। राइट जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास वक्त कम था, बातें बहुत सी हैं अभी भी, लेकिन आखिर में मेरी और जनरल साहब दोनों की एक ही दुआ होगी और ख्वाहिश होगी कि हमारा जो मुल्क है उसमें अमन व अमान कायम रहे और हमारा मुल्क जो है वो फले फूले तरक्की करे। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक यू वेरी मच।